हेलो एवरीवन, वेलकम टू 555 डिवाइन टैरेट। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं कैंडल वैक्स रीडिंग, जिसमें हम पता करेंगे आपके पर्सन, आपके पार्टनर, ये आपके क्रश हो सकते हैं, आपके एक्स भी हो सकते हैं। द पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी करंट डीप फीलिंग्स क्या है, डीप सीक्रेट फीलिंग्स क्या है, ऐसी कुछ बातें जो उनके दिल और दिमाग में चल रही है लेकिन आपसे नहीं कह पाते, या उनकी सोच में क्या है इस वक्त। अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तब भी ये आपके लिए रीडिंग है, अगर आप कांटेक्ट में हैं तब भी ये रीडिंग आपके लिए है। जिस रिश्ते में आप हैं और जिस पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं, उनको याद करके देखिए इस रीडिंग को, जो कि जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है। आपके पर्सन मेल या फीमेल हो सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस सो प्लीज़ अपने ऊपर और अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करें ताकि एनर्जी कनेक्ट हो सके, उनको याद कीजिए। चलिए कैंडल को लाइट करते हैं, देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। फ्लेम के ऊपर आपको फोकस करना है और अपने पार्टनर को जितना हो सके याद करना है। एंजल्स गाइड करें प्लीज, यूनिवर्स गाइड करें, हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। इस वक्त आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, यह हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर वो आपसे दूर है तब भी ये रीडिंग आपके लिए है। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, लेकिन ये ना क्लैरिटी नहीं दे रहे आपको, इस रिश्ते को लेकर क्लैरिटी नहीं दे रहे। प्यार है इनके दिल में, ओके, लेकिन फ्यूचर को लेकर एक प्रश्न चिन्ह है इनके सामने, एक क्वेश्चन मार्क दिखाई देता है। मतलब इनकी समझ में नहीं आता है कि आपको कमिटमेंट देना चाहिए, या इस रिश्ते को लेकर अगर वो सीरियस है तो आपको बताना चाहिए। कुछ भी बता नहीं रहे, फ्यूचर के बारे में बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहे आपके साथ, या अगर आपने टॉपिक छेड़ा है ना फ्यूचर के बारे में तब भी वो अवॉइड करते हैं। इस वक्त वो आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर ये कहना चाहते हैं ना कि मुझे तुमसे प्यार है, बस प्यार ही रहने दो। एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ समय स्पेंड करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। अभी भी मुझे कुछ वक्त चाहिए फाइनल डिसीजन लेने से पहले, ऐसी उनकी फीलिंग्स है। हो सकता है कि वो अभी स्टेबल नहीं है, हो सकता है कि अभी वो शादी के लिए रेडी नहीं है, हो सकता है कि वो अभी भी जॉब ढूंढ रहे हैं, या हो सकता है कि अभी वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके सपने बड़े बड़े हो सकते हैं, या हो सकता है कि अभी आप भी स्ट्रगल कर रहे हो अपने करियर में। ओके, तो सारी चीज़ें ये पर्सन सोचते हुए नजर आते हैं मुझे। लेकिन डेफिनेटली इस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, लव वाली फीलिंग्स मुझे दिखाई देती हैं। ओके, दोस्ती से शुरू हुआ है शायद ये रिश्ता, और प्यार में बदल गया है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, यानी कि दोनों ना अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं लेकिन एक जगह पर जॉब करते हैं, या एक ही प्रोफेशन में हो सकते हैं, या एक ही जगह पर आप पढ़ाई करते हो। ऐसी है ना, जैसे कि अगर ये आप बेंगलोर से हैं तो आप दिल्ली से हैं, लेकिन एक ही जगह पर हैं, जैसे कि मुंबई में आप दोनों हैं, ओके, फॉर एग्जाम्पल। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दूर दूर से आए हो लेकिन एक जगह पर आप रहते हो, या एक ही जगह पर आपका काम हो सकता है, स्टडीज़ हो सकते हैं, वहाँ पर आप मिले हो। यही इंसान आपके साथ रिश्ता ज़रूर रखना चाहते हैं। हो सकता है कि ये इंसान आपको अभी भी जानना चाहते हैं, आपकी पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और ये आपको भुला नहीं पा रहे, ठीक है। अगर इस पर्सन ने आपसे नो कांटेक्ट रखा है ना अभी इस वक्त, तो ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान भी है, और इनके मन में एक डर भी मुझे दिखाई देता है। शायद वो डर चुके हैं ना, या डर गए हैं कि कहीं ना कहीं आप कुछ कर ना ले, अपने आप को तकलीफ ना पहुंचाएं। अगर इस इंसान ने आपसे दूरियां बनाई हैं, या वो बातचीत नहीं कर रहे हैं, आपकी कॉल मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं दे रहे, तो टेंशन में आकर कहीं आप कुछ गलत कदम ना उठाएं, तो एक डर है इस इंसान को। इस पर्सन को हमेशा यही लगता है ना कि कहने कि आप जब से आए हो इनकी ज़िंदगी में, आपने ज़िंदगी बहुत बदली है इनकी, ठीक है। अ, इस इंसान को ये लगता है कि यू आर द बेस्ट। हो सकता है कि आपकी कास्ट अलग अलग है, या हो सकता है ना कि आप दोनों का स्टेटस अलग अलग है, और रीति रिवाज भी अलग अलग हो सकते हैं, दोनों अलग अलग सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। लेकिन ये पर्सन को लगता है कि आपके साथ वो कंफर्टेबल है, आपके साथ वो अपनापन महसूस करते हैं। ओके, आपसे दूर रहकर कहीं ना कहीं आपको ही याद करते रहते हैं। मतलब अगर वो आपसे नाराज़ भी हैं तब भी आप याद आते हो। ओके, और इस पर्सन को ये भी लगता है ना कि क्यों वो आपको भुला नहीं पा रहे, या क्यों वो बार बार आपको याद करते हैं, या क्यों आप उनको बार बार याद आते रहते हो। ओके, क्या बात है, मतलब क्यों, क्या किस टाइप का कनेक्शन है ये।
ओके, सो ये जानना चाहते हैं। और क्या आप में ऐसी कौन सी खास बात है जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, मतलब वो अपने आप को रोकना चाहते हैं कि मुझे नहीं जाना है, कुछ दिन मुझे गैप लेनी है। ओके, आपकी एक डर है कि आपकी आदत हो जाएगी, अगर कल आप दोनों एक नहीं हो सके तो फिर वो कैसे जिएंगे आपके बिना, या फिर आपसे दूर होना पड़े तो फिर कैसे, कैसा उनका मतलब कैसा आगे का सफ़र कैसा होगा। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पर्सन ना बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर सीरियस है, या फ्यूचर के लिए ओवर थिंकिंग करते हैं। ठीक है, आपका रिश्ता होगा नहीं होगा, फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम हुआ, आपका साथ छोड़ना पड़े तो फिर क्या होगा क्या होगा, कि बहुत सारे सवाल हैं। आपके पर्सन की राशि स्कॉर्पियो वृश्चिक हो सकती है, या फिर इनकी मेष राशि हो सकती है, ओके, एरीस राशि हो सकती है, एक्वेरियस कुंभ राशि हो सकती है, लिब्रा तुला राशि हो सकती है। अभी ये पर्सन ना कहीं न कहीं सिंगल ही रहना चाहते हैं, मतलब सिंगल रहकर आपके साथ रिश्ते में रहना चाहते हैं। ठीक है, मैरिज को लेकर सीरियस नहीं है। ये एक फ्री बर्ड होता है ना, कि उड़ता पंछी, उस टाइप से वो एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। इनको फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम बहुत पसंद है। ठीक है, एक बंधन में नहीं अटकना है, या अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। ओके, ये बहुत ज़्यादा घूमना फिरना इनको दोस्तों के साथ। आप कहीं न कहीं कहते होंगे ना इस इंसान को कि दोस्तों के साथ ज़्यादा मत घूमो, अपने करियर को लेकर फ़ोकस रहो, या फिर ज़्यादा मेहनत करो। लेकिन ये मुझे लगता है कि इनकी फैमिली जो है ना, इनकी फैमिली बैकग्राउंड इनका बहुत अच्छा है, जैसे कि किसी चीज़ की कमी नहीं है इनके फैमिली में। और थोड़े से ये पर्सन जो है ना, उनको लाड़ प्यार से पाला है बहुत ज़्यादा। हर चीज़ इनकी पूरी हो जाती है, जैसे कि महंगा से महंगा फ़ोन इनके पास हो सकता है। सो ये थोड़े से सीरियस नहीं है अपने फ्यूचर को लेकर, करियर को लेकर। ओके, और रिश्ते में भी आपके साथ वो सीरियस नहीं है। प्यार है लेकिन सीरियसनेस जो होता है ना, कि आपके पीछे पीछे भागना, हर घंटे में आपको कॉल करना, हाय हाउ आर यू, व्हाट यू आर डूइंग, ये नहीं, वो इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। ओके, सो इस टाइप की यहाँ पर एनर्जी मुझे दिखाई देती है कि इनको लाइफ ना पूरी तरीके से एंजॉय करने का शौक़ है। या हो सकता है ना कि इस इंसान को घूमना फिरना, जैसे मैंने कहा ना, वो सारी चीज़ें पसंद है। आपने देखा होगा ना कि ये पर्सन को मतलब 2-2 3-3 दिन अवॉइड करने की आदत होगी, आपको बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं, कभी-कभार बात ही नहीं करते हैं। ऐसा भी हो सकता है ना कि कहीं न कहीं पर्सन काफ़ी टाइम आपको अवॉइड करते हैं, और आपको समझ में नहीं आता कि क्यों, अचानक वो बात करना बंद कर देते हैं, फिर अचानक आकर बात भी करते हैं। ओके, सो ऐसा हो सकता है, या अचानक फ़ोन ही नहीं उठाते हैं, और फिर आप सोच में पड़ जाते हैं कि अभी क्या हुआ, या फिर मेरे से क्या गलती हुई। लेकिन इनकी बिना वजह इनका माइंड जो है ना, बहुत ज़्यादा चंचल है, या फिर चेंज होता रहता है, टिकता नहीं है। एक एक जो अगर कुछ डिसीजन आज लिया तो कल वो चेंज हो जाता है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है ना कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा चंचल स्वभाव के, और इनका माइंड हर मूड जो है ना, हर घड़ी चेंज होता रहता है। ये अपने मदर के करीब बहुत हो सकते हैं, जैसे कि माँ की फ़िक्र करना, माँ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, हर घड़ी मतलब आपसे बात करते हैं ना, तो अपनी मम्मी का, अपने मदर का बहुत ज़्यादा ज़िक्र करते रहते हैं, मेरी माँ ऐसे खाना बनाती है, ये करती है, वो करती है। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि माँ के बहुत ज़्यादा करीब है पर्सन, और उनके शब्द के आगे कुछ भी नहीं चलता इस इंसान का। ठीक है, माँ को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं, या फिर एक होता है ना कि मदर्स बॉय, मम्माज़ बॉय टाइप, कहीं न कहीं मतलब माँ से बिना पूछे कुछ भी नहीं करते हैं। सो ये एक चीज़ उनको आपको कहीं न कहीं मतलब एक लगती है ना कि इस ज़माने में भी ऐसा कोई हो सकता है कि बस माँ की सुने और किसी की ना सुने। माँ की हर कोई सुनता है, लेकिन हर घड़ी माँ, माँ करना मतलब एक अजीब-सी आपको एनर्जी आती होगी, या फीलिंग कि कहीं न कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल भी है। आप ये नहीं कह सकते कि ये डरपोक है, डरपोक नहीं है, लेकिन इमोशनल है। मतलब छोटी-छोटी बात इनके दिल पर लग जाती हैं, लेकिन ये जैसे मैंने कहा ना कि मूड स्विंग्स इनके बहुत होते हैं। कब क्या प्लान करेंगे अचानक से आपको पता भी नहीं चलेगा कि इन्होंने क्या सोचा है। इस पार्टनर के, आपके पार्टनर के नाम का, या जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं ना, उनके नाम का पहला लेटर वी हो सकता है, एल हो सकता है, एस हो सकता है, जैसे कि सचिन नाम, या फिर सुरभि नाम हो सकता है, संजय नाम हो सकता है। ओके, वी यहाँ पर दिखाई देता है, आई लेटर हो सकता है, डी लेटर जैसे कि दीपिका, दिनेश हो सकता है, यू लेटर मैंने कह दिया, उर्वशी हो सकता है यू लेटर से। ओके, पी लेटर जैसे कि पायल नाम हो सकता है, प्रवीण नाम हो सकता है, पी लेटर भी मुझे स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहा है। आपके पर्सन जो है वो अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं,
जुलाई बॉर्न हो सकते हैं, या फिर या नवंबर दिसंबर भी बॉर्न हो सकते हैं। ये पढ़ाई में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, पढ़ाई में मतलब इनका ध्यान नहीं है, ज़्यादा करके स्पोर्ट्स में है। ओके, जिम जाना या फिर स्पोर्ट्स जैसे कि बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, ये उनको स्पोर्ट्स में ज़्यादा रुचि है, ऐसा मुझे लगता है। और भले इनकी एज 25 है, 30 है, 32 है, जो भी एज है, लेकिन अभी भी वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है। ओके, पढ़ाई में हो सकता है ना कि न्यूट्रल है पढ़ाई में, मतलब ज़्यादा भी पढ़ाई नहीं है और कम भी नहीं, कहीं ना कहीं मिनिमम हो सकता है, लेकिन स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा ये फॉरवर्ड हो सकते हैं। अक्सर ये पर्सन ना आपका बर्थडे भूल जाते हैं, जन्मदिन भूल जाते हैं, स्पेशल डे भूल जाते हैं, या फिर आपसे वादा करके बहुत बार ना ये भूल ही जाते हैं, मतलब आना ही भूल जाते हैं, कॉल करना भूल जाते हैं, और इनके पास बहाने भी बहुत सारे हो जाते हैं। होते हैं बहाने कि कहीं ना कहीं आप उनकी बातों में आ जाते हो, मान भी जाते हो। सो आपने देखा होगा ना कि बहुत बार ये पर्सन आपके पास वाली शॉप में होंगे, लेकिन फिर भी आपसे बिना मिले चले जाएंगे और ये कहेंगे कि मैं भूल गया या मैं भूल गई। सो ये उनकी एनर्जी है कि भुलक्कड़ है या जानबूझ के आपको तड़पाते हैं, तरसाते हैं, कहीं ना कहीं वो एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है इनकी। ये पर्सन का ऐसा है ना कि आपके कॉल मैसेजेस नहीं उठाते, या फिर आपके कॉल मैसेजेस तुरंत रिप्लाई नहीं करते, लेकिन अगर उन्होंने आपको कॉल मैसेज किया ना तो उनका ऐसा कहना होगा कि तुरंत मुझे रिप्लाई करो, नहीं तो वो कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और सब कुछ डिलीट करेंगे, ब्लॉक करेंगे। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि वो बहुत ज़्यादा अजीब से स्वभाव के हैं कि कहीं ना कहीं मतलब इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो सकता इस रिश्ते में, या ऐसा हो सकता है ना कि कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ देते हो इस रिश्ते में, इन रिटर्न आपको उतना नहीं मिलता है पार्टनर की तरफ से, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तालमेल नहीं है दोनों का। और ये बातें आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं कि आगे जाकर एटलीस्ट ये पर्सन आपको लेकर सीरियस हो जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे आप उनको चाहने लगे हो शायद, या धीरे धीरे आपका मन कहीं ना कहीं मन में वो बस गए हैं, और आपको लगता है कि क्या ये पर्सन आगे जाकर सीरियस हो जाएंगे मेरे लिए, मेरा साथ तो नहीं छोड़ेंगे, या फिर अभी मैंने उससे प्यार किया तो आगे जाकर मुझे रोना तो नहीं पड़ेगा। मतलब सारे सवाल कहीं ना कहीं आपको परेशान करते हैं इस इंसान के बारे में। ओके, लेकिन मुझे यहाँ पर लगता है ना कि धीरे धीरे ये पर्सन ज़रूर चेंज हो जाएंगे। अभी हो सकता है कि बचपना हरकतें हैं, या इनकी एज कुछ भी हो सकती है, 40-50 भी है, तब भी हरकतें बचपना हो सकती है। ओके, थोड़े से आलसी कह सकते हैं आप। ठीक है, आलसी मतलब आपको पीछे पड़ना पड़ता है इस इंसान के। अगर कोई बात करनी है कि शॉपिंग के लिए चलो, तो ये मना करेंगे 10 बार और 11वीं बार ये आएँगे। तो कहीं न कहीं पीछे पड़ना होता है आपको कि चलो, 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 या मूवी देखने जाना है तो इनको बहुत मस्का लगाना पड़ता है कि चलो मूवी देखने जाते हैं। आसानी से नहीं मानते कोई भी बात। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आती है। ये बिना बताए आपको बहुत सारी चीज़ें करते हैं ना, वो जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। मतलब बिना बताए कहीं चले जाएँगे, बिना बताए कुछ भी खरीद लेंगे, या बिना बताए कुछ भी उठा कर लेकर आएँगे, या बिना बताए आपको कोई पसंद नहीं वो कलर लेकर आएँगे कि यही पहनो। तो मुझे लगता है कि थोड़ी-सी मनमानी भी करते हैं आपके पर्सन। लेकिन इस वक़्त अगर मैं देखूँ ना आपके पर्सन की एनर्जीज़, ये आपके बारे में काफ़ी सोचते हैं कि कहीं न कहीं आप में और उनमें बहुत ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। उनका स्वभाव, उनकी सोच काफ़ी अलग है आपसे, कुछ भी मिलता-जुलता तो है नहीं। एक ही चीज़ है यहाँ पर कॉमन, वो है अपनापन, जो को वो फ़ील करते हैं कि कहीं न कहीं आपको देखकर उनके चेहरे पर स्माइल आती है। वो क्यों आती है, अभी भी वो सोचते हैं, या फिर आपको मुस्कुराते हुए देखकर या आपको रोते हुए देखकर भी वो इमोशनल हो जाते हैं। ऐसा क्यों? मतलब क्या कनेक्शन है? वो काफ़ी सोचते रहते हैं आपके बारे में। ओके, उनको ये भी लगता है कि आप एक पर्सन, मतलब एज़ अ पर्सन आप बहुत अच्छे हो, एज़ अ दोस्त आप बहुत अच्छे हो, आप फ़िक्र करते हो उनकी, या फिर आप हर चीज़ छोटी-मोटी ध्यान रखते हो उनकी। कई बार वो बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। ओके, जैसे कि वैक्सीनेशन हो या इंश्योरेंस हो या जो भी, लेकिन आप उनको याद दिलाते हो एज़ कहीं न कहीं आपने उनको ऑलरेडी अपना माना, लेकिन वो सोचते हैं कि इतनी जल्दी आप कैसे उनके करीब आ गए, या वो आपके बहुत ज़्यादा करीब आ गए। ओके, हो सकता है कि पहले-पहले आप दोनों ने अवॉइड किया एक-दूसरे को और बाद में प्यार बहुत ज़्यादा गहरा हो गया। सो ये पर्सन सारे ना चीज़ें पास्ट को लेकर, आपके साथ बिताया हुआ वक़्त या फर्स्ट मीटिंग आप दोनों की, उसे बहुत ज़्यादा याद करते हैं पर्सन।
ये पर्सन आपका साथ तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन अभी वो सीरियस नहीं है, ठीक है। फ्यूचर एनर्जी मुझे लगता है ना कि आपका रिश्ता जो है बहुत गहरा हो जाएगा। ये पर्सन अपनी दिल की बात एक्सप्रेस करेंगे। अगर इन्होंने अभी तक आई लव यू नहीं कहा, या इस पर्सन ने अभी तक ये नहीं कहा कि वो आपसे प्यार करते हैं, तो आगे जाकर बहुत ज़्यादा वो एक्सप्रेस करने वाले हैं, यानी कि क्लियरिटी आपको देने वाले हैं। आपको लगेगा अरे यार, यही तो मैंने सोचा था। कहीं ना कहीं आप उनसे सुनना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि वैलेंटाइन डे आप दोनों साथ में मनाएं, न्यू ईयर आप दोनों साथ में मनाएं। ये छोटी छोटी जो खुशियां हैं ना, आप सोचते हैं कि इस पर्सन के साथ आप सेलिब्रेट करें, लेकिन पर्सन आपके इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको तकलीफ हो जाती है बाद में। ये एनर्जी हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे ना ये पर्सन, मतलब अभी तक वो नहीं जानते, या फिर जानना नहीं चाहते कि आपको एग्जैक्टली क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। लेकिन आप उनकी छोटी छोटी बारीकी से सारी चीज़ें आप देखते हो कि उनको कौन सा कलर पसंद है, क्या चीज़ें पसंद है, खाने में क्या पसंद है। क्योंकि so मुझे लगता है कि नहीं, ये पर्सन वही सोचते हैं कि आप मतलब इतनी थोड़ी सी कम वक्त में आप बहुत कुछ जान गए उनके बारे में, लेकिन उन्होंने अभी तक आपको अच्छे से नहीं जाना है, या अभी तक आपके बारे में गहराई से नहीं सोचा है, सीरियसली नहीं सोचा है। ओके, सो वो बातें यहाँ पर मुझे दिखाई देती हैं। डेफिनेटली पेज ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाई देती है, जहाँ पर पर्सन के दिल में प्यार है, लेकिन नो एक्सप्रेशन। आपको स्पेशल फील नहीं कराते, ऐसे नहीं दिखाते कि उनको प्यार है, आपके बिना नहीं जी सकते। ये सारी चीज़ें वो दिखाते ही नहीं है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की भी एनर्जी है, या रीयूनियन की एनर्जी है, या दोनों करीब आते हुए नजर। नो कांटेक्ट है तो रीयूनियन है। अगर आप कांटेक्ट में हैं और जानना चाहते हैं कि वो आपके क्लोज आ जाए, ओके, या फिर करीबी आप दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ जाएं, तो वो यहाँ पर आगे मुझे दिखाई देता है ना कि पर्सन आपको कहीं ना कहीं आपकी तरफ अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में, या कुछ महीनों में आप देखेंगे कि पर्सन वो आपको फ़ील करवा रहे हैं। कहीं न कहीं आप फ़ील कर रहे हैं, उनकी वाइब्स और आपकी वाइब्स मैच हो रही है। कहीं न कहीं आपको लगता है ना कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा वो भी सोच रहे हैं। कहीं न कहीं वो भी आपको स्पेशल फ़ील करा रहे हैं, वो भी आपको सरप्राइज़ दे रहे हैं। बहुत बड़ा फूलों का गुलदस्ता तो नहीं, लेकिन एक छोटा-सा गुलाब दे रहे हैं। कहीं न कहीं मतलब इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये आगे जाकर आप देखेंगे। ये पर्सन के दिल में बहुत सारी स्टोर्ड फीलिंग्स हैं, जैसे कि इकट्ठा की है ना, मतलब एक छोटी-छोटी मोमेंट्स हैं, जैसे कि आपने बाल अच्छे से बनाए, उनको कहना था कि आज खूबसूरत लग रहे हो, लेकिन कह नहीं सके। ओके, छोटी-छोटी बातें जो वो कह नहीं सके, सो वो यहाँ पर एक्सप्रेस करेंगे ज़रूर। पर्सन आपको आज बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ओके, बातचीत नहीं हो रही तो बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी तो है। वो ऐसा है ना कि इस पर्सन के दिल में बहुत सारी बातें हैं जो आपको कहना चाहते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि एक बहुत बड़ा फ़ासला है, बहुत बड़ी गैप पड़ गई दोनों के रिश्ते में, और अभी उनको लगता है ना कि बहुत टाइम हो गया है, कैसे बात करूँ, कैसे शुरू करूँ, या शायद वो आपके कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हैं। ऐसी भी एनर्जी मुझे दिखाई देती है। सो नंबर 333 एक एंजल नंबर मुझे दिखाई देता है, जिसे आप क्लेम कर सकते हैं, या फिर नंबर 888 को भी क्लेम कर सकते हैं। इमोशंस हैं पर्सन की, लेकिन एक्सप्रेशन नहीं है। आपकी तरफ से प्यार जो है ना उनके लिए, वो समझ पाते हैं कि आप उनसे प्यार करते हो, या आपकी आंखों में इस पर्सन ने देखी है अपने लिए फीलिंग्स, लेकिन शायद वो रुके हुए हैं, या शायद वो कंट्रोल कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। अपनी तरफ से उन्होंने क्लैरिटी नहीं दी है आपको, ऐसा मुझे आज के कैंडल बैग्स रीडिंग में दिखाई देता है। जिस भी पर्सन को सोचकर आप रीडिंग देख रहे हैं ना, उनकी फीलिंग्स हैं। देखते हैं टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। आपके पर्सन की डीप सीक्रेट हिडन इमोशंस आज क्या है। ओके, द सन। पर्सन का ऐसा लगता है ना कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी चाहिए। पर्सन का हो सकता है कि यस, पर्सन को कोई पास्ट रह चुका है, ठीक है, आपके पार्टनर का ना कोई पास्ट रह चुका है, या कोई टॉक्सिक रिश्ते में आपके पर्सन रह चुके हैं और उनका दिल टूटा है, लेकिन आपके साथ वो पॉजिटिव फील करते हैं, ठीक है। ये पर्सन को ऐसा भी लगता है ना कि आप उनके साथ सिर्फ एक रिश्ता रखना चाहते हैं, आप सीरियस नहीं हो, या फिर इस इंसान को ये भी लगता है ना कि आप वो इतनी जल्दी अगर आपके करीब आएंगे तो आप ये सोचेंगे कि ये पर्सन गलत इंटेंशन से आपके करीब आते हैं, तो थोड़ा सा सावधान होकर ही आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ओके, इस इंसान को आप में इंटरेस्ट है, ओके, लेकिन अभी देखा ना टेम्परेंस आ गए, मतलब आपको समझना चाहते हैं, ये अभी भी आपको ना ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, या फिर आपके साथ सीरियस होने से पहले वो कुछ बातें आपके बारे में जानना चाहते हैं। कुछ शक हो सकते हैं पर्सन के इनके माइंड में आपको लेकर, जिसे वो क्लियर करना चाहते हैं शायद, इसलिए वक्त ले रहे हैं।
लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिखाई देता है कि पर्सन अचानक चले जाते हैं, अचानक वो आ जाते हैं आपके पास, ऐसा ऑन ऑफ सिचुएशन भी हो सकता है, लेकिन एक नई शुरुआत आपके रिश्ते में मुझे आगे दिखाई देती है। ओके, सो नंबर 19 एंड नंबर 14 यहाँ पर पॉजिटिव है कि इस रिश्ते की जीत है या इस रिश्ते का पैचअप है, इस रिश्ते में फ्यूचर मुझे दिखाई देता है जिसे आप क्लेम कर सकते हैं। ओके, लीवो राशि यानी कि सिंह राशि स्ट्रांग है, और धनु राशि सैजिटेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि भी स्ट्रांग है। तो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की इस रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।